दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी शू के बिज़नेस के बारे में कि कैसे इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस सेफ्टी शू के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपका कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, कौन आपके कस्टमर्स होंगे, कैसे आप कितने तरीके से शुरू कर सकते हैं, सारा कुछ। देखिए दोस्तों, सेफ्टी शू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर तरह के इंडस्ट्री में लगता है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो। अलग-अलग तरह के इंडस्ट्री में अलग-अलग तरह के काम होंगे, अलग-अलग तरह के फैक्ट्री में अलग-अलग तरह के काम होंगे, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो है सेफ्टी शू। ठीक है? सेफ्टी शू के बिना कोई भी स्टाफ किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनी में काम नहीं कर सकता। तो ये सेफ्टी शू जो है एक बड़े लेवल के ऑफिसर से लेकर लोअर लेवल के लेबर तक सबकी ज़रूरत है। हर तरह के कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है। तो ज़रा सोचिए कि इस सेफ्टी शू की खपत कितनी होती होगी, कितनी डिमांड रहती होगी इस सेफ्टी शू की। अब ये भी आपको बता दूँ कि इसकी डिमांड तो बहुत है, इंडस्ट्रियल फील्ड में, फैक्ट्री फील्ड में, कंपनी के फील्ड में, हर तरफ से। मैं लेकिन इसकी जो सप्लायर इसके जो है, वो उतने नहीं हैं जितना इसका डिमांड है। तो इस फील्ड में आने से पहले अगर आपको आना है इस फील्ड में, इस बिज़नेस को करना है, तो आपको ये तय करना होगा कि आपको इस फील्ड में आना अगर है तो आप किस तरह से आना चाहते हैं। देखिए, सेफ्टी शू के मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, ठीक है? अब आपको तय करना है कि आपको किस तरह के मॉडल को सिलेक्ट करना है और इस फील्ड में आना है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को चुनेंगे, सेफ्टी शू आप बनाने का काम करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो इसका अलग एक खर्चा है, इसका अलग एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको एक सेटअप चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे फिर कुछ मशीनें चाहिए, जहाँ पर फिर स्टाफ भी, लेबर वर्कर भी आपको रखने हैं। बहुत सारा खर्चा है और बहुत सारा झंझट भी है, बहुत तरह के लाइसेंस भी बनाने होते हैं। तो ये एक अलग हो गया। अगर आप होलसेलर बन के इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक बड़ा लेवल का जगह चाहिए होगा, क्योंकि स्टॉक मेंटेन आपको करना है, स्टॉक रखना है आपको। तो उसमें भी बड़े लेवल पे, अगर बड़ी मात्रा पे अगर आप स्टॉक रखना है, तो आपको स्टॉक खरीदना होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर वहाँ भी आपको स्टाफ वगैरह रखना है, ये सब कुछ है। अब वहीं पर अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का, तो आप जो है इसको कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो ये तरीका है। तो ये सबसे पहले आपको ये चुनना होगा, तय करना होगा कि आपको किस तरह से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। अब आप चाहे जिस भी तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, लेकिन मैं अगर सिर्फ़ नॉर्मल आप कैसे भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अगर आपको समझाने के लिए कहूँ कि इस बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है, तो अब इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, इस बिज़नेस को आपको अगर करना है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी शूज़ जो है वो कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के वैराइटीज़ आती है, कितने तरह की इसकी क्वालिटी होती है, ये आपको समझना होगा। तो आपको बताऊँ कि लेबर के लिए जो है सेफ्टी शू होता है ना, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसका रेट अलग होता है, उसकी जो लेवल है वही अलग होता है। और वहीं पर जो अपर ग्रेड के, जो ऑफ़िसर्स लेवल के जो लोग होते हैं, उनकी जो सेफ्टी शू होता है, वो अलग होता है। ठीक है? उनकी जो जूते की सेफ्टी शू की क्वालिटी होती है वो अलग होती है। तो जब आप इस बिज़नेस को शुरू करने का सोचें, तो आपको ये करना है कि आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ पे सेफ्टी शू जब आप खरीदने जाएँगे, तो आपको ये रिसर्च करना है कि वहाँ पे टोटल कितने तरह के जो होलसेलर्स हैं वो कौन-कौन हैं, वो आप जो है शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर उनसे मिलिए। उसके बाद आप वहाँ पे जानिए कि वो कितने तरह के क्वालिटी, कितने तरह के वैरायटी सेफ्टी शू में आपको दिखा रहे हैं, उसका क्या रेट है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊँ कि जो सेफ्टी शू है, जो लेबर के लिए बनता है, उसकी अगर बात करूँ, तो उसका अपर पार्ट सिंथेटिक से बना होता है और लोअर पार्ट जो कि सोल, वो पीवीसी से बना होता है, जो कि बहुत ही सस्ता सेफ्टी शू होता है, जिसकी लाइफ़ जो है 3 महीने की होती है। ये 3 महीने तक चलता है, उसके बाद ये नहीं चलता, फट जाता है। और ये लेबर जो होते हैं ना, उनको दिया जाता है, उनके लिए होता है। और अगर आप ये कहेंगे कि ये कहाँ मिलता है, अगर इसके होलसेलर की बात करें, तो ये दिल्ली में आपको जो है चौड़ी बाज़ार, वहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और इसकी रेट की अगर बात करूँ, तो खरीदारी की कीमत जो है वो 130 से ₹150 तक में ईज़िली आपको आज की तारीख में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है,
वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो बड़े लेवल के लोगों के लिए, बड़े ऑफ़िसर्स लेवल के लोगों के लिए है, जो कि जिसका जो अपर लेवल है सेफ्टी शू का वो लेदर से बनता है और जो लोअर लेवल यानी सोल है वो पीयू पोरिंग से बनता है। ठीक है? और इसकी जो लाइफ़ है ये 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। ये 6 महीने से 1 साल तक जो है वो चलता है और ये आपको मार्केट में 350 से 400 रुपए तक में ईज़िली जो है मिल जाता है। ठीक है? 10-20 रुपए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक समझने के लिए अगर जानकारी के लिए अगर बात करें तो 400 तक में आपको ईज़िली मिल जाता है। तो ये हो गई। अब ये है कि अगर आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? मान के चलते हैं कि आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह की क्वालिटी पे ध्यान रखना देना होगा, किस तरह की क्वालिटी का माल आपको खरीदना चाहिए ताकि आपको जो है फ़ायदा पहुँचे, आपका बिज़नेस जो है वो सक्सेस हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को मिल सके, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप एक बात समझ लीजिए, पहले से जो लोग इस बिज़नेस में हैं, वो किसी न किसी फैक्ट्री को, किसी न किसी कंपनी को, किसी न किसी इंडस्ट्री को माल बेच रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़, जो कंपनीज़ हैं, वो किसी न किसी से पहले से माल जो है खरीदारी कर रहे हैं, है ना? तो जब आप इस बिज़नेस में आते हैं, तो वो आपसे माल क्यों खरीदेंगे? उनका तो पहले से ही टाई अप किया हुआ है। वो आपसे तब माल खरीदेंगे जब आप उनको दूसरों से अच्छी क्वालिटी और दूसरों से कम रेट पे माल देंगे। ये बात आपको समझनी होगी कि आप अगर पहले से जो किसी से खरीदारी कर रहा है, वो आपसे खरीदारी करेगा, तभी करेगा जब उसको फ़ायदा नज़र आएगा। तो आप उसको वो फ़ायदा दीजिए। कैसे? आप उसे अच्छी क्वालिटी दीजिए और उस जो दूसरा आप उसे दे रहा है, उससे कम रेट पे माल दीजिए। यानी कि आपका रेट भी अच्छा होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपसे खरीदारी करेगा। अब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट की अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी आपको कैसे मिलेगी? तो देखिए, जो मैंने दिल्ली की बात की थी जहाँ से आप जो है वो सिंथेटिक अपर पार्ट और लोअर पार्ट पीवीसी का बनता है जो बहुत ही सस्ता होता है, वो वाला आपको अगर डायरेक्ट मँगवाना है, आप होलसेलर से खरीद के आप आगे बेचना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी ख़ास नहीं होती। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको मैं 2 जगह बताता हूँ, एक कानपुर और एक कोलकाता। कानपुर में अपर पार्ट जो बनता है जूते का, सेफ्टी शू का, वहाँ से आपको बनवाना है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वो बनाकर देते हैं, जिसकी जो है कोलकाता में सोल आपको बनवाना पड़ेगा। अपर पार्ट जो है कानपुर में बन बन के आपके पास आएगा और उसी चीज़ का जो है लोअर पार्ट वो कोलकाता में आपको बनवाना होगा और इन दोनों जगह से बनवा के सेफ्टी शू रेडी करके टोटल खर्चा आपका पड़ेगा 400 से 450 तक में। ठीक है? अब 450 तक भी मान के चलते हैं तो 450 तक में आपने सेफ्टी शू इन दोनों जगह से अपर और लोअर पार्ट बनवा कर रेडी करवा लिया, जिसकी क्वालिटी 1 नंबर होती है। अब इस अच्छी क्वालिटी के जूते को आप आगे जब बेचेंगे तो 600 रुपए में ईज़िली आप इसे बेच सकते हैं और जो आपसे खरीदेगा, वो जब क्वालिटी चेक करेगा, देखेगा तो वो ईज़िली 600 रुपए आपको देगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत ही कमाल की होगी। क्योंकि कानपुर और कोलकाता जो मैंने बताया, इन दोनों जगह से जब बनवाते हैं, रेडी करवाते हैं चीज़ों को, सेफ्टी शू को, तो उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों मिला के वो 1 नंबर बन जाता है। तो आपको 450 खर्चा अगर पड़ रहा है तो 600 रुपया आप ईज़िली उसमें बेचकर 150 रुपये का प्रॉफ़िट ईज़िली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आप सेफ्टी शू का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और ऐसा है कि जब एक बार आप बेचना शुरू कर ही रहे हैं, तो आप उसमें 5 से 10 रुपए और खर्चा कीजिए और उनको बोलिए कि मैं एक ब्रांड नेम दूँगा, उसका लेबल आपको मेरे जूते पे लगवाना है। तो वो 5 से 10 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होता है और ब्रांड नेम के साथ ब्रांड नेम का जो लेबल है, वो आपके जूते में लगाकर वो आपको दे देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका एक अलग ब्रांड बन जाता है, एक ब्रांड नेम बन जाता है और जो अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हैं, तो जब आपका जो भी कस्टमर है, उसे जब ये पता चल जाता है कि इतना कमाल का क्वालिटी है, तो वो बार-बार इसी ब्रांड नेम का जूता वो डिमांड करता है। अब ये फ़ायदा है कि इसी ब्रांड नेम के जूते का जब वो कस्टमर डिमांड करेगा और उसके साथ 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, इस तरह से आपके जब कस्टमर बढ़ते जाएँगे और उनके डिमांड बढ़ते जाएँगे,
तो आपका जो ब्रांड नेम है वो अपने आप में बड़ा होता चला जाएगा और आप आने वाले समय में एक बड़े ब्रांड नेम के तौर पर आप जाने जाएँगे, एक बड़े ब्रांड आप बन जाएँगे, आपकी अलग पहचान हो जाएगी। तो इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि अगर पर शू की प्रॉफ़िट की अगर बात करूँ तो ₹150। अब उस हिसाब से आप पर डे का, पर मंथ का जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा इनकम आपको देखने को मिलेगा। एक एवरेज के तौर पर अगर कहें तो आप 1.5 लाख रुपए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में ईज़िली कमा सकते हैं। लेकिन अब जो असली बात है वो ये है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जो आप बनवाएँगे दोनों जगह से और रेडी करवाएँगे माल, उसमें कितना खर्चा होगा, तो वो आपके ऊपर है। आप 50,000, 60,000, 70,000 लेकर भी मार्केट में उतर सकते हैं और ईज़िली आप इसमें बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको जो मार्केट में शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको करनी होगी। आपको अपने कस्टमर अगर बनाने हैं, तो आपको तरह-तरह के छोटे-बड़े हर तरह के जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, उनको बताना है अपने क्वालिटी के बारे में, अपने रेट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका रेट क्या है। उसके बाद तब जाके आपको ऑर्डर मिलेगा। तो शुरू में ग्राहक पकड़ना है, ग्राहक बाँधना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा दौड़-भाग करना होगा। लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपको अच्छे लेवल पे जो है ये बिज़नेस पहुँचा देगा। अब इस बिज़नेस को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप जो दूसरे जगह से आप बनवा कर ला रहे हैं, तो आप इसे होलसेलर के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। आप इसे रिटेलर के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। और जब ये दोनों में से किसी एक के साथ आप शुरू करते हैं, एज़ अ होलसेलर हो या एज़ अ रिटेलर हो, जैसे भी शुरू करते हैं, ये आपके बजट के और आपके इच्छा के ऊपर है, कैसे करना है। उसके बाद जब आपका बिज़नेस जो है बड़े लेवल पे पहुँचे, आपका कस्टमर बेस बहुत बड़े लेवल पे हो जाए, आपको लगे कि मैन्युफैक्चरिंग खुद यहीं पे करना चाहिए, तब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप खुद से शुरू कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। और एक अच्छी कमाई आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी शू जो है बहुत ही अच्छा और फ़ायदा पहुँचाने वाला बिज़नेस होता है। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है।